आजकल हम बात करते हैं अल्लामा साहब के अदल इंसाफ नहीं मिल रहा, लोग इंसाफ के लिए परेशान हो रहे हैं। कहते हैं अमीरों का कानून अलग है, गरीबों का कानून अलग है। हज़रत अली की खिलाफत में अदल इंसाफ की क्या मिसालें मिलती थी? बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और इस वक्त की ज़रूरत भी ये है कि इन शख्सियात के अदल का जो है वो बताया जाए। ये वो शख्सियात थीं जिन्होंने एक ऐसा आदिलाना सिस्टम दिया, और तर्ज़ हुक्मरानी मालिक अश्तर को जब गवर्नर बनाया गया, जनाब हज़रत मालिक अश्तर को, तो जो आपने ख़त लिखा है मालिक अश्तर को, अगर आज के हुक्मरान वो ख़त पढ़ लें, मैंने बहुत दफ़ा फ़ोटो स्टेट करके हुक्मरानों को पोस्ट किया, TCS किया कि वो ये पढ़ें कि मौलाए कायनात किस तरीक़े से तर्ज़ हुक्मरानी चलाने का दुनिया को तरीक़ा सिखा रहे हैं, सलीक़ा सिखा रहे हैं, आदाब ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखा रहे हैं। मगर हम, जैसा कि आपने फरमाया कि हम सिर्फ ज़बानी तौर पर तो सब कुछ कह रहे हैं। ये आज जो 21 रमज़ान है, ये तजदीद वफ़ा का दिन है। एक्चुअल आज का दिन हमें हज़रत अली से ये वादा करना है कि हम आपके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे। बेशक आपकी तर्ज़ हुक्मरानी दुनिया के लिए मशअले राह है। यानी कि आप बतौर हाकिम हैं, अदालत देखें और बाज़ार में जा रहे हैं, जनाब कम्बर आपके ग़ुलाम हैं। यानी ग़ुलाम तो ग़ुलाम ही होता है ना। बिल्कुल। आपने एक बड़ा उम्दा सा लिबास ख़रीदा, अब कम्बर सोचने लगे कि ये मौला ने अपने लिए ख़रीदा है। बिल्कुल भाई, हम भी जब नौकरों को अपने साथ ले जाते हैं तो पहले अपने लिए अच्छा सा लिबास दुकान में जाते हैं बड़ा, और फिर सोचते हैं कि नौकर को कोई मामूली सा दिला देंगे, और फिर जब अच्छा ख़रीद चुके तो एक खद्दर का मामूली सा लिबास ख़रीदा। कम्बर कहने लगे कि ये मेरे लिए होगा। मौला ने अच्छा वाला लिबास उठाया और कहा कि कम्बर ये तुम्हारे लिए। कहा मौला मैं ग़ुलाम हूँ। कहा नहीं, ये खद्दर का लिबास मैं पहनूँगा। कमाल ये नहीं है कि मौला ने उम्दा लिबास कम्बर को दिया। अब ये जवाब शेरी भाई आपके लिए लम्हे फ़िक्रिया है। कम्बर कहते हैं कि मौला मैं तो ग़ुलाम हूँ, आप आका हैं, आपको पे ये अच्छा लगेगा, मुझ पे खद्दर अच्छा लगेगा। मौला फरमाते हैं तुम ये नहीं देखते हो कि तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाँ, क्या इज्जत नफ्स रख रहे हैं। यानी हाकिम वक्त हैं और ग़ुलाम को कह रहे हैं तुम पर ये कपड़ा अच्छा लगेगा, मुझ पे ये कपड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा आदिल हुक्मरान दुनिया में आज, कि दुनिया में आज जर्मन का फ़लसफ़ी, अब तो उसका उर्दू तर्जुमा भी आ गया, अदालत इंसानी के नाम से। डॉक्टर गैबन ने जो किताब लिखी है उस पर वो लिखता है कि जब मैंने खुतबे तौहीद पढ़ा नहजुल बलागा का, कि अल्लाह की किबरियाई, पहला खुतबा खुतबे तौहीद, मैंने सवालात लिखने शुरू किए, और मैंने सवालात लिखे कि ये दुनिया कैसे बनी, ये ज़मीन, ये शहाब साक़िब कैसे ज़मीन से टकराते हैं। वो सारा लिख के मैंने अमेरिका भेजा। 2 साल के बाद उनके जवाबात साइंसदानों ने दिए। उसको मैंने नहजुल बलागा के खुतबे से टैली किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था उन जवाबात को नहजुल बलागा से टैली करने के बाद। यकीनन वो मुसलमान तो नहीं है ना, वो तो यहूदी है। वो फिर एक कॉन्फ्रेंस में उसने तकरीर की जो कि मौजूद है किताबों में। कहने लगा मैं नहजुल बलागा को पढ़ने के बाद और साइंसदानों के जवाबात को नहजुल बलागा से टैली करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये कायनात अली ने बनाई है या अली के सामने बनाई गई। यानी ऐसे बहक गए मौला की शान देख के। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमारे लिए तो वो है, मगर यानी फ़लसफ़ी मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल यानी देख कर बहक गए, भटक गए कि ये कौन सी ऐसी शख्सियत है। हमारे यहाँ जो साइंस आज बता रही है ना, वो तमाम चीज़ें पहले ही इस्लाम बता चुका है। बस हम क्योंकि ज़ाहिर इस चीज़ से होते हैं कि जी ये साइंस ने बताया है, साइंस ने ईजाद की है। अगर हम अपने पहले के दौर में जाए ना, तो तमाम चीज़ें हमें पता है कि जो आगे होने वाली थी। और सबसे ज़्यादा हमारे लिए ये एक बड़ी बात है कि हम मुसलमान पैदा हुए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम उन तालीमात पे अमल नहीं कर पाए
जिनके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया था, और हमारे लिए एक रोल मॉडल्स हैं। हम अपने रोल मॉडल्स कभी किसी को बनाते हैं, कभी किसी को बनाते हैं। बाखुदा आप यकीन माने कि अगर आप अपने रोल मॉडल इन हस्तियों को बना लें, जो सब वैसे सब कहते हैं, मुँह से सब कहते हैं बहैसियत मुसलमान के हमारे रोल मॉडल, लेकिन अगर वाकई में रोल मॉडल बना लें और अपनी ज़िंदगी इनकी तालीमात पे गुजारना शुरू कर दें, सारी चीज़ें तो डेफिनेटली हम कर नहीं सकते, हमारी इतनी औकात नहीं, कुछ चीज़ें भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में डाल लें ना तो हमारी ज़िंदगी जन्नत बन जाए।